हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कैलेंडर के जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, देखिए अधिवर्ष किसको कहते हैं। अधिवर्ष को ही हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, टोटल 366 दिन। ठीक है, और सामान्य वर्ष में कितनी होती है दिनों की संख्या। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा था, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, देखिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 7 का भाग दे देंगे। भाग दे दीजिए 7 का, जितना शेषफल आएगा वही हमारे हो जाएंगे विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो 7 का भाग 366 में दीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा, 2। हमको भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। ठीक है, तो ये शेषफल आ गया हमारा 2। तो यही हो जाएगी हमारी विषम दिनों की संख्या। तो एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हमारा, बी नंबर। ठीक है, अगर देखिए इसी में कह देता सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो इसमें हम 7 का भाग दे देते। ठीक है, 7 का भाग दे देंगे 365 में, दे दीजिए 7 पना 35, 1 15, 7 दूना 14। ठीक है, तो कितना शेषफल आ गया, 1। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1। और अधिवर्ष या लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक है, यही हमसे पूछा था, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए क्या दिए है, 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा महीना दिए हमारा, अक्टूबर का महीना। ये कितने दिनों का होता है अक्टूबर का महीना, 31 दिनों का होता है। ठीक है, अब 1 अक्टूबर दिए तो 31 में हम 1 घटा देंगे क्योंकि एक दिन तो निकल गया, तो कितना बचा, 30। ठीक है, कितना बचा, 30 दिन। अब हमसे कहाँ तक पूछ रहा था, 1 नवंबर तक, तो हम 1 जोड़ देंगे। अक्टूबर के बाद क्या था, नवंबर। 1 नवंबर कह रहा था तो 1 जोड़ेंगे। अगर 5 नवंबर कहता तो 5 जोड़ देते। ठीक है, ऐसे इसी में अगर 1 अक्टूबर की जगह अगर 5 अक्टूबर कहता तो 5 हम घटा देते। अगर 6 अक्टूबर कहता तो 6 घटा देते। ठीक है, जितने दिनों का महीना होता है उसमें से इधर जितना दिया होता है, अगर 1 दिए तो 1 घटा देंगे, 5 दिए तो 5 घटा देंगे। ठीक है, और क्या पूछा था, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो हमने 1 जोड़ दिया और 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 31/7। अब हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पर जितना शेषफल आएगा, जितना शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। तो 7 में 31 का भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा, 3। ठीक है, हमको सिर्फ शेषफल से मतलब है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा था, अक्टूबर को कौन सा दिन था, रविवार। रविवार दिन था। अक्टूबर को कौन सा दिन था, रविवार। और हमारा कितना आया है, 3। शेषफल कितना आया, 3। हमसे पूछ रहा था नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, नवंबर। तो हम इसमें +8 +3 कर देंगे। ठीक है, अगर हमसे सितंबर पूछता तो माइनस कर देते, लेकिन हमसे क्या पूछा, नवंबर, मतलब आगे का महीना पूछा तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो रविवार में 3 जोड़ेंगे, कौन सा दिन आएगा, देखिए रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। कौन सा दिन होगा हमारा, बुधवार। ठीक है, कौन सा आंसर सही है हमारा, सी नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 अक्टूबर कह रहा था, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में 1 घटा दिए, कितना बचा, 30। अगर 5 अक्टूबर दिए होता तो हम 5 घटा देते। ठीक है, तो अक्टूबर के कितने दिन बचे हमारे, 30 दिन। अब कितने नवंबर कह रहा था, 1 नवंबर, तो हम 1 जोड़ देंगे, फिर 7 से भाग कर देंगे। तो जितना शेषफल आएगा हम वही लिख लेंगे। ठीक है, शेषफल जितना आएगा उतना ही लिख लेंगे। अब हमसे क्या कह रहा था, रविवार। तो रविवार कह रहा था, रविवार में +3 दिन और जोड़ देंगे, तो कितना आ गया हमारा, बुधवार। 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है यदि 30 जनवरी 2013 को सोमवार हो तो 3 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 30 जनवरी। और जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं,
31 दिन, ठीक है। और कितने जनवरी दिए, 30 जनवरी, तो 31 में हम 30 घटा देंगे, कितना दिन बचा हमारा, 1 दिन। जनवरी का कितना दिन बचा, 1 दिन, तो हम 1 लिख देंगे। प्लस अब हमसे क्या पूछा था, 3 मार्च, तो अभी जनवरी की बात क्या आएगी, फरवरी, तो फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे हमारे, 28 दिन, ठीक है। अब कहाँ तक दिए हमको, 3 मार्च तक, तो 3 और जोड़ देंगे और 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। दे दीजिए भाग 7 का, पहले जोड़ लीजिए इनको, कितना आ जाएगा, 28 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 भागे 7, भाग दे दीजिए। 7 में 32 का भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा, 4, कितना शेषफल आएगा, 4, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 4। हमको शेषफल से मतलब है, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन दिया था, सोमवार, सोमवार दिया था। अब हमसे पूछ रहा था मार्च का दिन, जनवरी का सोमवार दिया था और मार्च का पूछ रहा था, मतलब आगे का पूछ रहा है, तो हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोमवार में 4 दिन और जोड़ेंगे, कौन से दिन आ जाएगा, देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, शुक्रवार। तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर, ठीक है। तो इधर देखिए हमको शेषफल से मतलब होता है, ठीक है। देखिए 32 भागे 7 करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4, ठीक है। और उसी दिन में हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए, कह रहा है यदि 12 फरवरी को शनिवार हो तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देख लीजिए फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, और कितनी फरवरी दी है, 12 फरवरी, तो 28 में हम 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो फरवरी के कितने दिन बचे हमारे, 16 दिन, तो 16 लिख लेंगे। अब हमसे कितने के पूछ रहा था, 3 जनवरी को, तो हम 3 और जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, भागे 7 कर दीजिए। 16 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 19 भागे 7। अब 7 में 19 का भाग दीजिए, कितना शेषफल आएगा, 7 दूनी 14, 5 शेषफल आएगा। तो हमको क्या लिखना है, इधर शेषफल लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको शेषफल से मतलब है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया था, शनिवार दिया था, शनिवार लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, देखिए फरवरी का दिन दिए था और हमसे कहेगा पूछा था जनवरी का, मतलब ये पीछे का पूछ रहा था। अगर पीछे का पूछ रहा तो हम भी शनिवार में 5 घटा देंगे, ठीक है। तो शनिवार के दिन में 5 दिन घटा दीजिए, कौन से दिन आ जाएगा, पहले देखिए शुक्रवार, फिर गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर आ जाएगा सोमवार, ठीक है। शनिवार में 5 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, सोमवार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर, ठीक है। देखिए इसमें पीछे का महीना पूछ रहा था, आगे का महीना देखिए पीछे का महीना पूछ रहा था, तो हमने घटा दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन सोमवार है तो उसी माह के 15वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, उसी महीने का दे रहा है और उसी महीने का पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने दिनों का महीना है, 31 दिनों का। अब हमसे क्या पूछा, 15वें दिन कौन सा दिन होगा, तो हमको पीछे ले जा रहा, तो पीछे ले जा रहा तो क्या कर देंगे हम, 15 माइनस कर देंगे, ठीक है, बटे 7 कर लीजिए। अब 31 में 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 16 भागे 7। अब दे दीजिए, 7 का भाग कितना आ जाएगा, शेषफल 2 शेषफल आ जाए, 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचा, ठीक है। हमको शेषफल लिखना है, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन दिया था, सोमवार, और हमसे आगे का पूछा था कि पीछे का। देखिए 31 तारीख देके हमको 15वें तारीख का पूछ रहा था, मतलब पीछे का पूछ रहा था, तो हम सोमवार में 2 घटा देंगे, तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार में 2 घटाएंगे तो रविवार और शनिवार, तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। तो 15वें दिन जो होगा कौन सा दिन होगा, शनिवार, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन सोमवार है तो उसी माह के 15वें दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए उसी महीने का पूछ रहा था, उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार, और हमको 15वीं तारीख का पूछ रहा था, मतलब पीछे का पूछ रहा था उसी माह के। तो हम 31 में 15 को माइनस कर देंगे और 7 का भाग दे देंगे, जितना शेषफल आएगा उसको लिख लेंगे। कितना शेषफल आया, 2 शेषफल, ठीक है। अब कौन सा दिन दिया था, सोमवार, और हमसे पीछे का पूछ रहा था तो हम 2 माइनस कर देंगे, अगर आगे का पूछता तो 2 जोड़ देते।
पीछे का पूछ रहा था, सोमवार में 2 दिन घटा दिए, कौन सा दिन आ गया? शनिवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।